जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ आपको समझाते हुए चलेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जितने भी नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये जो चैप्टर 5 है बोला जाता है बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और जितना भी नोट्स हम आपको तैयार किए हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे है। तो प्लीज आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा और आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने 1 से लेके 4 तक चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें नोट्स समझाए हैं, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में उम्मीद मानिए कि आप 450 नंबर लाने के लायक हो गए हैं। तो प्लीज जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, अभी से भी आपके पास टाइम है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और ऑनलाइन टेस्ट पे आप पूरा का पूरा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उन सभी सब्जेक्ट का आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर मैसेज ज्वाइन करिएगा, ठीक है, तब हम आपको ज्वाइन कर देंगे। अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। तो एशिया में जितने भी देश आते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि क्या है कि समकालीन दक्षिण एशिया। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या करें कि समकालीन दक्षिण एशिया, तो यहाँ पर एशिया में जितने भी देश आते हैं, मतलब एशिया महादेश में जितने भी देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आगे भी जो भी देश आते हैं उन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छे तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को जम के शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा जम के, और अपने दोस्तों से लाइक करवाइए और आप भी लाइक करिए और जम के शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप सब रेडी हैं? तो बोलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब रेडी करें। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है सबसे पहले दक्षिण एशिया, ये जो दक्षिण एशिया का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन क्यों करेंगे, तो सबसे पहले परिचय समझते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में 7 देश, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करके किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो दक्षिण एशिया में है इसमें कितने देश है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कितने देश है, तो 7 देश है। कौन कौन से है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका को इंगित करके किया गया है, तथा अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल किया गया है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है क्या दक्षिण एशिया चीन का सदस्य है या अंग है, तो आप क्या बताइएगा? सर नहीं है। क्या है? नहीं है। अगर आपसे हम पूछ ले कि दक्षिण एशिया का क्या दक्षिण एशिया में चीन को माना गया है, तो नहीं माना गया। क्या क्या नहीं माना गया है। और ये जो देख रहे हैं अफगानिस्तान और म्यांमार को जोड़कर कितना हो गया था? 8 हो गया था। कितना हो गया था प्यारे? 8। अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में कितने देश है, तो 8 देश है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं, और इन सब का जो मुख्य उद्देश्य था वो कि व्यापार वगैरह करना ही, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आप सबका बहुत ही पॉइंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट लाइन सब है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से आजाद होने के बाद भारत और श्रीलंका सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक कायम रहा। देखिए इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकतांत्रिक क्या होती है और प्रजातांत्रिक क्या होती है, तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक दोनों एक ही होता है। इसमें क्या होता है, जनता जैसे हम हो गए, आप हो गए और आपके माता पिता जो भी हो गए, भाई बहन जो भी हो गए, वो सब क्या करते हैं, स्वेच्छापूर्वक अपने मन से, अपना इच्छा से क्या करते हैं, किसी को जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं और उसे हम जिताते हैं।
तो वो किस में शामिल हो गया? लोकतंत्र में हो गया। और प्रजातंत्र भी उसी प्रकार का है। और एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का जो बेटा है, फिर राजा का फिर बेटा है, उस तरह से राजा ही शासन करते जाता है, तो वो ठीक नहीं होता है। और ये जो लोकतांत्रिक कह सकते हैं और प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त अच्छा होता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी है मान लीजिए, और उसे कौन जिताता है? स्वेच्छापूर्वक हम जिताते हैं। अगर हम चाहेंगे तो उसे हटा भी सकते हैं, और हम सब नहीं चाहे तो उसे आसमान की बुलंदियों पर ले भी जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मुखिया को ही देख लीजिए ना, ये छोटा सा पद जो हो गया मुखिया का ही सबसे, तो यहाँ पर क्या होता है, मुखिया जो खड़ा होता है तो किसके सहयोग से जीता है? हम सबके सहयोग से जीता है ना, तो वो क्या कहलाएगा? लोकतांत्रिक कहलाएगा। तो आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि लोकतांत्रिक क्या होता है और राजातंत्र क्या होता है, ठीक है, और प्रजातंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों सेम ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत हमेशा एक राष्ट्र के रूप में लोकतांत्रिक रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि जो भारत है वो हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, जब से आजाद हुआ है। किसे? ब्रिटेन से, जैसे कह सकते हैं अंग्रेज से। जब से अंग्रेज से आजाद हुआ है भारत, तब से क्या है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है। मतलब कि जनता का स्वेच्छा है तभी वो रह पाया है। श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक कायम रहा। मतलब कि कहा जा रहा है कि श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक कायम रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन था। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, अभी भी आपने कभी ना कभी जरूर न्यूज सुना होगा, क्या होता है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो सैनिक को भी मार सकता है। ये जो सैनिक है वो मार सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, इसका हुकूमत नहीं मानता है। कुछ दिन पहले हम न्यूज में, या खान सर का वीडियो है उसमें अगर आपने कभी देखा होगा, तो वहां पर बोला जाता है कि जो पाकिस्तान के सैनिक है ना, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते, क्योंकि वहां पर सैनिक तंत्र है। क्या है? सैनिक तंत्र है। और लोकतंत्र भी कह सकते हैं एक तरह से, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बर्ताव नहीं किया जाता है, बात मानते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि शीतयुद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र रहा। मतलब कहा जा रहा है कि शीतयुद्ध के बाद, मतलब कि जब शीतयुद्ध समाप्त हो गया तब 1991 के बाद हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि शीतयुद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से लेके 1991 तक, सही है ना? बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ ले कि बांग्लादेश हाल फिलहाल में क्या है, तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है, मतलब लोकतांत्रिक एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर पॉइंटों में क्या कह रहा है कि शीतयुद्ध के बाद पाकिस्तान में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी। मतलब कहा जा रहा है कि शीतयुद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो क्या है, 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी। मतलब नहीं होता कि 5 साल के वो बना फिर 5 साल के, तो 2 साल क्या हुआ, लोकतांत्रिक रहा। पहली सरकार बेनजीर बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में। मतलब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो था पहले थे बेनजीर भुट्टो और दूसरी कौन थी? नवाज शरीफ से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्त पलट हो गया। मतलब कहा जा रहा है कि तख्त पलट मतलब सैनिकों के हाथ में एक तरह से कह सकते हैं आ गया। किसका? पाकिस्तान। जैसे प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। उसी प्रकार जो है सैनिकों के हाथ में तख्त पलट हो गया। फिर 2008 से यहाँ लोकतांत्रिक शासन चालू हो गया है। क्या हो गया है? 2008 से क्या हो गया है? लोकतांत्रिक स्टार्ट हो गया है। अभी भी लोकतांत्रिक ही है। और देखिए अधिकतर जगह जो है, जैसे मान सकते हैं भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ तक कि भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अधिकतर जगह पर क्या है, अधिकतर जगह पर नेपाल में भी जो है वहां पर भी लोकतांत्रिक हो। क्यों? क्योंकि वहां पर चाहते हैं जनता की स्वेच्छापूर्वक जो होता है ना, वोट देने का अर्थ हुआ कि हम अपने मन से किसी को जिता रहे हैं। तो ये नियम 70 के 70 लागू हो गया, और बहुत ही खुशी की बात है कि हम किसी भी नेता को हटा भी सकते हैं और उसे चढ़ा भी सकते हैं, है ना? बहुत जबरदस्त बात है। देखिए वीडियो बहुत ही लंबा होगा लेकिन बेहतरीन तरीके से समझा रही है, तो जरूर आप याद रखिएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर में क्या कह रहा है कि नेपाल 2006 में संवैधानिक राजतंत्र था। मतलब कह रहा है कि राजा का तंत्र था। जैसे ये राजा हो गया और इसका बेटा जो जन्म लेगा फिर वही राजा बनेगा, और कोई आदमी नहीं बनेगा। फिर इसका बेटा जन्म लेगा तो फिर उसी, तो इसमें क्या है, जनता वगैरह कोई तो शासन कर नहीं पाएगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि गरीबी क्या है, भूखमरी क्या है, जनता का कष्ट क्या है। तो ये नहीं पता चल पाता है किसमें, राजा तंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, ये दुख दर्द सब पता चल जाता है। कहा जाता है ये दुख ये दर्द तेरे अंदर छिपा है, ये दुख ये दर्द तेरे अंदर छिपा है, जरा अपने बनाए हुए पिंजरे से निकल, जरा बनाए हुए पिंजरे से तुम निकल, तो अपने आप में सिकंदर छिपा है। बहुत जबरदस्त बोला गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि नेपाल 2006 में संवैधानिक राजतंत्र था। राजतंत्र समझ में आ गया ना? लेकिन 2008 में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभारा गया। मतलब 2006 तक जो था वो राजतंत्र था, लेकिन 2008 में क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। किसको? राजतंत्र को। और उसके स्थान पर क्या कर दिया गया?
लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंटों को देखिएगा कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्या बन गया? 2008 में क्या बन गया? राजतंत्र बन गया। लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। बाद में क्या हुआ? जनताओं ने इसका विरोध किया होगा कि हाँ, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो भी हो, हाई क्लास का भी जो भी व्यक्ति हो, वो क्या करे, एक बार वोट वगैरह में शामिल होगा तो वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र में कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे इसको हम लोकतंत्र और प्रजा राजतंत्र के बीच में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राजतंत्र, हो गया एक, हो गया प्रजातंत्र। देखिए, राजा का बेटा अगर राजा बन रहा है तो क्या इसमें कुछ चेंजेस है? नहीं है। कहिएगा सर कैसे चेंजेस? कुछ नहीं है। अगर लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर आप काम अच्छा नहीं करते हैं, अगर धर्म और के बीच में मतभेद करते हैं, तो क्या होगा? आपको 5 साल के अंदर में हटा देगा। 5 साल आप भले ही शासन कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर आप जनता की नजर में बुरे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी क्या है, अभी भी अच्छे हैं तो वो रह रहे हैं अभी 2-3 साल से, तो 2 साल से आराम से 2014 से अभी तक तो है ही है, राइट। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मालदीव 2005 में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मतलब बहुदलीय समझते हैं ना, लोकतंत्र को ही ले लीजिए। क्या? लोकतंत्र को ले लीजिए, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और 2018 में एमडीपी चुनाव जीत हासिल की। मतलब कि वो नेता था, उन्होंने क्या किया? 2008 में जीत गया क्या? चुनाव। तो ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, आपको जो जो ब्लू कलर किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि भूटान में अभी कौन सा तंत्र है, कौन सा तंत्र है, तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, अब देखिए, 5 बड़े देश, दुनिया के सबसे 5 बड़े देश कौन है? दक्षिण एशिया के 5 बड़े देश मिलकर एक सर्वेक्षण किया। जैसे मान सकते हैं, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये आप ले लीजिए श्रीलंका ले लीजिए, और ये ले लीजिए आप कोई भी देश ले लीजिए, मालदीव ही ले लीजिए। ठीक है, मालदीव। और एक लीजिए, और क्या आप ले सकते हैं प्यारे? एक और ले लीजिए, इसी में से ना लेना होगा देश में से प्यारे, एक और ले सकते हैं। आ, नेपाल। नेपाल ले लीजिए। ठीक है, क्या ले सकते हैं? नेपाल। नेपाल ले लिए। ये पांचों के पांचों देश क्या कहा? सोचा, विचार किया। नहीं होता है कि एक कम्युनिटी हो गया तो उस तरह से विचार वगैरह किया। और सबसे ज्यादा जो है किस पे वोट पड़ा प्यारे? तो पता है आपको किस पे पड़ा होगा? बताइए। तो राजातंत्र पे नहीं पड़ा। क्या है? राजातंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र पे नहीं लिखा। तो किस पे मिला? लोकतंत्र पे। और बहुत ही मतदान मिला लोकतंत्र में, तो सभी के सभी देश क्या अपनाने लगे? लोकतंत्र को अपनाने लगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे पॉइंटों को समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते थे। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो 5 देश है, जैसे ले सकते हैं पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, ये सभी देश के जो हर धर्म के, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे, और धर्म भी अलग अलग थे। कह सकते हैं यहाँ पर एक धर्म नहीं था। हम मान सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम दोनों सब भाई भाई, ये सब सभी के सभी धर्म थे। ठीक है, तो इसके बीच में क्या था? अच्छा व्यवहार होने लगा कि नहीं, लोकतंत्र बहुत ही बेस्ट है भाई, लोकतंत्र को ही अपनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसे कह सकते हैं एमवीबीआई कह सकते हैं प्यारे। क्या कह सकते हैं? एमवीबीआई कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि यह प्रश्न आपको आ सकता है। क्या है? यह प्रश्न आपके आ सकता है। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम। दक्षिण एशिया में जो जो घटनाक्रम हुआ है, मतलब कह सकते हैं आंदोलन हो गया है, या कोई युद्ध हो गया है, या कोई जो समय बीत गया है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कब से? 1947 से, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तब से। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है प्यारे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है 1947, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। आपको पता होगा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हो गया। याद है ना? याद है ना प्यारे? 1947 में कौन कौन आजाद हो गया प्यारे? भारत और पाकिस्तान। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ? डिवाइड हो गया। मतलब कि ये दोनों के दोनों भी अलग हो गए, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, उदय हुआ। और ये दोनों के दोनों क्या हुआ? अलग हो गया। आगे देखिए, 1948 में क्या हुआ था? श्रीलंका को आजादी मिली। 1948 में किसको आजादी मिली भी रहा है? तो ये श्रीलंका को आजादी मिली। और कश्मीर के लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने लगी। ये जो श्रीलंका जो देख रहे हैं ना, वो 1948 में आजाद हो गया। और भारत जो देख रहे हैं और पाकिस्तान के बीच में क्या है? कश्मीर के बारे में युद्ध होने लगा होगा। तो एकदम असली बात है भाई, युद्ध तो होना ही है।
क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता था कि हमारा कश्मीर हो, और भारत तो खैर उसका तो था ही और है ही है, होगा ही रहेगा ही, और हो भी गया। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि 1962 में कि भारत और चीन के बीच विवाद सीमा हो गया। आपको पता होगा कि 1954 में जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, किसके किसके बीच में? चीन और भारत के बीच में। पता है ना प्यारे, चीन और भारत के बीच में क्या दिया गया था? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, ये चीन जो हरामखोर कुत्ता कह दीजिए इसको, ये क्या किया, भारत के पीठ पीछे वार कर दिया, जिसके कारण भारत को हार भी मिली, ये याद रखिएगा। हार झेलनी पड़ी एक तरह से कह सकते हैं। और ये भी थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1966 में क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। जिस समय भारत के जो थे, भारत के कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के तरफ से जो थे आयूब खान, कौन थे प्यारे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो आपको बताना है क्या, 1966 में हुआ था। फटाफट कमेंट करते हुए चलिएगा। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था प्यारे, याद रखिएगा। और कौन सा युद्ध हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, ये भी आपको याद होगा बांग्लादेश के बारे में युद्ध, तो 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश के मुक्ति के लिए हुआ था। देखिए आपको पता होगा कि ये जो क्या करते थे बांग्लादेश का, आपको थोड़ा सा हकीकत बताते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत है, और ये पाकिस्तान है, और ये क्या है, बांग्लादेश है। एकदम अकॉर्डिंग टू आप, हमको मैप बढ़िया से नहीं पारने आता इसलिए नहीं समझाते हैं। देखिए अब क्या करेगा, ये पाकिस्तान नजदीक है, ये भी नजदीक है। ये किसके अंडर में था? पाकिस्तान के अंदर में बांग्लादेश था। तो पाकिस्तान वहां से मिल जाता था बांग्लादेश से, और भारत पे आक्रमण करता था, फिर ये भी आक्रमण करता था। तो क्या होता था, सेना जो है डिवाइड हो जाता था, अलग अलग रेखा में बदल जाता था। जिसके कारण क्या होता था, भारत को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था। वो इंदिरा गांधी उस समय क्या किया, वो भारत के जो ये जो पाकिस्तान के जो पूर्वी कह सकते हैं पश्चिमी बांग्लादेश था, तो उस पे आक्रमण कर दिया, इस पे बांग्लादेश के बीच में। तो इसको क्या किया, अलग ही कर दिया बांग्लादेश को। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछता है कि बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच में कब युद्ध हुआ था, तो 1971 में ही हुआ था। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? शिमला समझौता हुआ था। अब आपको बताना है कि 1972 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1972 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जितना भी आपको बता रहे हैं 1947 के बाद, ये सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और इस चैप्टर को सबसे खास बनाया गया है। क्या है? सबसे खास बनाया गया है। देखिए ये चैप्टर यहाँ से देख रहे हैं ना, 1947 से लेके, ये 100% आपको एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया। 1972 में क्या होता, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था युद्ध, कौन सा? शिमला समझौता। अब आपको बताना है कि किसके बीच में हुआ था, उस समय इसके प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए मई 1974 में क्या कह रहा है कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया। कहां पर किया था? पोखरण में किया था। क्या क्या था? पोखरण में किया था। और बोला जाता है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में। ये ऐसा प्रश्न पूछेगा। और कहाँ पर किए थे, तो पोखरण में किए थे। ये कहाँ है, तो राजस्थान में है प्यारे। कहाँ है? तो राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्या हम पूछेंगे आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम वाला, तो ये पूछेगा कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में। कहाँ पर किया था, तो पोखरण में किया था। कहाँ पर किया था? पोखरण में। ये कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ प्यारे? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। अब दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे, अगर ऐसे पूछा जाएगा कि दक्षेस की स्थापना कब थी, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई थी। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या करें कि मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। अब एक बार तो पहले भारत ने ही सिर्फ अकेला किया था। बाद में क्या हुआ, ये जो 1998 में देख रहे, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। कौन सा? दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कब? भारत और पाकिस्तान ने 1998 में। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले जो 14 जुलाई को, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, इसरो क्या है, इसरो जो नाम का एक अथी है, क्या क्या है, लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 के नाम से। ठीक है, याद होगा। ये भी भारत का बहुत ही कहिए तो तरक्की कर रहा है एक तरह से।
राइट। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हो गया था। और इसी युद्ध के बारे में आपने थोड़ा सा कौन सा एक फिल्म देखे होंगे, एक फिल्म देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो सनी देओल का है, क्या है, और सनी देओल का जो है गदर 2 भी आ रहा है। गदर 2 भी आ ही गया है, आज 11 तारीख है और 11 तारीख आज रिलीज भी होगा, ठीक है। गदर 2 बहुत आदमी देखे भी होंगे। तो ये जो कारगिल युद्ध है वो क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को खदेड़ के मारा था एकदम बढ़िया से। एकदम सुबह शाम, मतलब कह सकते हैं कि अचानक पाकिस्तान हमला कर दिया किस पे, भारत पे, कारगिल युद्ध में। तो क्या हुआ, ये सुबह तक रोक के रखे हुए थे। सुबह के क्या हुआ, जो हमारे जो विमान होते हैं वो आए और पाकिस्तान के जितने भी सैनिक है उसको धड़ाधड़ बाम बा मार के इतना बेलगाया हुआ था, इतना कहिए मत कहिए, कि नहीं होता कि कुत्ता को पहने पहने मार मार के बेलगाते हैं, उसी तरह कुत्ता को बेलगाया था जो पाकिस्तान था, ठीक है। 2007 में क्या करा कि अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना। ये जो क्या करा है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या था, ये जो दक्षिण एशिया में है इसमें टोटल 7 ही देश थे। कितने देश थे, 7 ही देश थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो अफगानिस्तान देख रहे हैं ये 8वां सदस्य देश बन गया। कब, तो 2007 में बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नवंबर 2014 18वें दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। क्या हुआ था, 18वें जो है दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो काठमांडू में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे पॉइंटों को देखते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है, पहले वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ये तो नहीं आएगा, खैर आपको जो है ये आ सकता है 1962 वाला युद्ध, 1966 वाला, 1971 वाला, 1972 वाला, 1974 वाला, 1985 वाला, 1999 वाला, 1999, हाँ इतना आएगा। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 7 गो इम्पोर्टेंट है, साथ में एक प्रश्न आना है तो आना है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, मतलब आप पहले ही हम बताए हुए थे कि क्या था, सैनिक प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे। क्या करते थे, जहाँ के सैनिक थे वो बहुत ही जो शक्तिशाली थे, वो क्या करते थे, प्रधानमंत्री जैसा काम करते थे। और लोकतंत्र में क्या क्या परिवर्तन, जैसे भारत जो है शुरू से ही क्या है, लोकतंत्र है। और यहाँ पर क्या है, कोई भी जो सेना है वो भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी आज्ञा का पालन करना है तो करना है, ठीक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आर्मी एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र, और आर्मी मतलब सेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, अयूब खान। क्या है प्यारे, याद रखिएगा कौन सा है, अयूब खान है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब जनरल अयूब खान अपने हाथों में शासन ले ली। मतलब कौन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, अयूब खान ले लिया। और जल्द ही अपने निर्वाचन कर लिया, निर्वाचन करा लिया, मतलब कहा जाता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि निर्वाचन करा लिया, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत जैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। निर्वाचन करा लिए, उसके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और उसे पद छोड़ना पड़ा। मतलब कहा जा रहा है कि ये क्या, कि जो अयूब खान है वो जब देश आजाद हो गया, एक तरह से कर सकते हैं, ये जो पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, हो गया ना, उसके बाद अयूब खान के हाथ में शासन चले गया। नहीं होता है कि आपको ये गद्दी दिया जाता है, इस तरह से आपको दे दिया गया। फिर उसने क्या किया, अपना निर्वाचन करा लिया कि हम प्रधानमंत्री है, वो है, फल्ला चिन्ना करवा लिया। उसके शासन के खिलाफ जनता गुस्सा गए। अब देखिए, अब बिना पूछे हुए जनता से अगर आप कुछ काम करते हैं, क्या होगा, आपको जनता गुस्सा करेगी और आप ये भड़केंगे। तो इसे बाद में क्या हुआ, इसे पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। याहिया खान, क्या है, याहिया खान सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और वह शासन संभाला। सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो कि भारत नहीं, भारत के द्वारा ही आजाद एक तरह से कर सकते हैं। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र देश बना जो बांग्लादेश कहलाया। मतलब कि कौन सा देश आजाद हुआ पेरियार है, तो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कौन जाना जाता था, तो बांग्लादेश। कौन जाना जाता था, बांग्लादेश, जो कि कब आजाद हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग भी हो गए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि आपको 1972 वाले युद्ध याद होगा, शिमला समझौता, उस समय यही थे। उसके बाद जुल्फिकार भुट्टो बना, जो 1971 से 1977 तक कायम रहा। मतलब कब से कब तक रहा था, 1971 जब बांग्लादेश आजाद हो गया उसके बाद, और 1977 तक ये क्या रहे, कायम रहे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है।
जुल्फी बेनजीर बेनजीर भुट्टो, ये बेनजीर भुट्टो है। 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है पहले तो सैनिक तंत्र भी था। क्या था? सैनिक तंत्र था, जो कि सैनिक को हुकूमत नहीं दे सकते थे कि ये जाओ करो, नहीं था उस समय पहले। लेकिन अब जो है, अब जो क्या है, 2008 के बाद 2008 में क्या हो गया है, लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि आपको जनता ने सबसे बड़ा क्या दिया है, पद दिया है, जिसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और वो सही आदमी है, तभी तो उसे सभी लोगों ने प्यार और सपोर्ट के कारण उसे क्या किया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है या राष्ट्रपति बनाया है, या जो भी है वो जनता के सपोर्ट से बने हैं, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो सैनिक फिर बाद में उसका जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसका बात वगैरह भी मानना स्टार्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे। वीडियो में पूरा बताया जाएगा, एक भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक आज क्लास कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र हुआ था। ठीक है, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जब आजाद हो गया तो अलग हो गया। देखिए 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। जैसे मान सकते हैं ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और यही एक छोटा सा जो हिस्सा है, ये छोटा सा जो हिस्सा है, ये क्या है, बांग्लादेश है। क्या है प्यारे, बांग्लादेश है, और उसी का हिस्सा था। ठीक है, मान सकते हैं। फिर उसके नहीं 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 प्यारे, ये भारत मानिए और ये मानिए बांग्लादेश साइट था बहुत, और इसी का ये हिस्सा था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य हुआ। क्या हुआ, 1971 के बाद क्या हुआ, एक स्वतंत्र राज्य हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व से मुंजीर रहमान ने किया। ये कोई खास नहीं है, याद रखिएगा। मुंजीर रहमान ने 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। मतलब कहा जा रहा है कि जब 1971 में या 70 कर सकते हैं, उसमें जो है ना, मुंजरी महान मुंजीबर रहमान, ठीक है, रहमान इसका नाम है, इतना बराबर रखा है कि पता नहीं पढ़ने में क्या हो जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान के सीटों पर विजय प्राप्त करा, अच्छी बात है भाई। ठीक है, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें हजारों लोगों पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्यारे, देखिए यहाँ पर जो है, ये जो सैनिक जो है ना, सैनिक वो आंदोलन कर दिया, किसके, ये इसके विरोध, जिसमें क्या हुआ, बहुत लोगों के मारे गए। नहीं होता है कि अगर आप शरीफ थे और आप उसको वोट दिए, तोरा ना गाँव में देखिएगा तो बोलता है, अरे हमरे वोट दिए है, हमर चाचा खड़ा होले, हमर पापा खड़ा होले, ये हमर रिश्तेदार खड़ा होले, तो हमरे वोट दे, नहीं देबी तो तोरा काट देबो तोरा, ऐसे नहीं बोलता है। तो उसी तरह से ये भी किया, कौन, जनरल याहिया खान, जो कि सैनिक शासन के थे, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के लोगों का आंदोलन कुचलने की कोशिश किया, जिसमें हजारों लोग की मारे चले गए। ठीक है, अब देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण के साथ हुआ था। अब पता होगा आपको कि 1971 में जब बांग्लादेश के बीच में युद्ध हो रहा था और भारत के बीच में, तो पाकिस्तान किसका साथ दे रहे थे, सॉरी, अमेरिका किसका साथ दे रहे थे, पता है आपको? ये दे रहे थे पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे, और उसको डरा रहा था, ए इंदिरा, अपनी सेना वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारे वहां पर क्या क्या परमाणु बम गिराया जाएगा। मतलब धमकी दे दिया इंदिरा गांधी को। और उस समय पाकिस्तान, भारत के पास भी कुछ नहीं था। तो रूस जो है ना, उसका बहुत ही सपोर्ट किया था भारत। भारत का सबसे सपोर्टी दोस्त कहा जाता है, करीबी जो कहा जाता है, वो रूस है। रूस बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उस समय नहीं होता तो भारत समझ एक तरह से थोड़ा सा खत्म हो भी जा सकता था, बट उसका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा रूस किया था। ठीक है, शेख मुजीब के खिलाफ 1975 में सेना ने बगावत कर दी तथा शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। क्या हुआ, सेना के हाथों क्या हुआ, मारे गए। नहीं बोले थे कि प्रधानमंत्री कभी ले टन 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 बजा देता था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या है। जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। उन्होंने 1990 में राष्ट्रपति का पद छोड़ा, जनता उसके खिलाफ थी। मतलब कहा जा रहा है कि जो जनरल इरशाद जो थे 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, मतलब 5 साल के लिए जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी तरह। जैसे राजेंद्र प्रसाद शुरू शुरू में जो बने हुए थे राष्ट्रपति, तो वो तो ठीक ठाक है। उन्होंने क्या किया, 1990 में क्या किया, राष्ट्रपति का पद त्याग दिया। कौन, आपको याद रखना है, कौन राष्ट्रपति का पद त्याग दिया 1990 में, तो आपको याद रखना है कौन, जनरल इरशाद। ठीक है, याद रखिएगा।
1991 में चुनाव हुए, उसमें बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम रहा। और 1991 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहा। फिर उसके बाद जो प्रजातंत्र गया, फिर 2008 के बाद क्या हुआ, लोकतांत्रिक पूरे तरह से कायम हो गया। किस में, पाकिस्तान में, ठीक है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, पहले आपको पता होगा कि नेपाल में क्या था, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या था, अगर आपका कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो आप नहीं जीत सकते हैं। अगर आप जनता के बीच में अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आप लोकतंत्र में कभी नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, ठीक है। मोनार्की मतलब क्या होता है, प्रजा राजतंत्र, और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। देखिए, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो नेपाल जो है, एक तरह से किसका जन्म हुआ था, साक्षात आपको पता होगा राम जी का, सीता माता का, जो सीतामढ़ी में है, वहां पर जहां से हम निवास करते हैं, वहां पर सीता माँ का जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा गर्व जगह है भाई, बहुत अच्छी बात लगता है। यहाँ पर क्या हुआ था, नेपाल जो है एक तरह से क्या है, हिंदू राष्ट्र था। और यहाँ पर जो है कई सालों तक राजतंत्र रहा। मतलब क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए प्यारे, तो रहना चाहिए लोकतंत्र, लेकिन क्या रहा, राजतंत्र राजा का था। आगे देखिए क्या करे कि 2002 में राजा ने संसद को भाग कर दिया और सरकार को गिरा दिया है। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। नहीं होता है कि अगर आप किसी एक चीज को जब तक तोड़िएगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट कि अगर आपके सामने ये पहाड़ है और अगर आपको राजा बनना है, ठीक है, राजा बनना है, तो क्या इस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जाइएगा, रास्ता खुलेगा। उसी तरह जो है, यहाँ के राजा को लगा कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, जो लोकतंत्र है उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। थोड़ा बहुत जो भी था लोकतंत्र, उसे पूरा तरह से कौन खत्म कर दिया, राजा ने खत्म कर दिया। उसके बाद राजा था, राजतंत्र हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य जो 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 2015 में नया संविधान अपनाया, कौन सा, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ठीक है। ये कुछ ही दिन के बाद है भाई, अभी तो 2023 चल रहा है, 2024 में आपसे एग्जाम दीजिएगा। बहुत बच्चे 2025 में भी देंगे। अब देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। जातीय संघर्ष समझते हैं ना, जहां पर जो है जाति के बारे में, कास्ट रिलेटेड, जैसे समझ सकते हैं कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, जो भी धर्म है, और उसके बीच में भी जो हो गया, बनिया हो गया, कह सकते हैं भूमियार हो गया, चमार हो गया, ये सब के बीच में भी थोड़ा सा जाति में थोड़ा सा लिया जाता है, धर्म में भी होता है। इस समय बहुत ही बड़ा खतरा, और अगर आप इस सब पे डिस्कस करते हैं ना, तो आपका भी लाइफ खत्म कर देगा। तो चलिए यहाँ पॉइंट देखते हैं कि वो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट याद रखेगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था प्यारे, 1948 में हुआ था। तब से लेकर श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तब से लेकर अभी तक लोकतंत्र कायम है, बिल्कुल। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। जैसे अभी भी देखिएगा, भारत में भी ऐसा ही स्थिति है। अभी वर्तमान स्थिति बता रहे प्यारे, अभी वर्तमान ये रियलिटी हो गया। तो बिल्कुल, अगर आपको अगर लग रहा हो कि हाँ ये सही बात है, तो आपको लाइक करना होगा, ठीक है। क्या लाइक करना होगा, ये बता देते हैं। देखिए, आज के जमाना में भी क्या है, भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, उसमें भी जाति प्रथा पर बहुत ही भेदभाव किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। और ये रियलिटी है, याद रखिएगा। और ना ही राजतंत्र की तो इसमें किसके, जाति संघर्ष के थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, श्रीलंका में तमिल जातियों के संघर्ष में हुआ था। मतलब श्रीलंका में जो है तमिल जो जाति थे, उसके बीच में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। और 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा भी गया है कि लिट्टे किसका सदस्य है, लिट्टे किसका सदस्य है प्यारे। तो आपको हमेशा याद रखना है, श्रीलंका का है। लिट्टे जो है किसका है, श्रीलंका का है। और एक और है जो कि असम का है प्यारे। किसका है, असम का है, जो कि हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। लिट्टे आपसे पूछेगा तो आपको श्रीलंका लगाना है 100%। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो उस समय हम जरूर आपसे पूछेंगे, ठीक है। श्रीलंका के, यहाँ पर क्या हो गया भाई, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टी का नियंत्रण है, क्या है,
देखिए याद रखिएगा, ज्यादा याद नहीं रखना चाहिए ये वाला। देखिए 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 2009 में क्या हुआ, ये लिट्टे जो कि जाति प्रथा होता है उसको पूरे तरह से संघर्ष खत्म ही कर दिया 2009 में। लेकिन पूछा जाएगा कि लिट्टे किसका सदस्य है, तो ये श्रीलंका का है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। मतलब कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता, अभी कहा जाता है भारत में हम दो हमारे दो, कहा जाता है ना, हम दो और हमारे दो। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। बाद में आएगा हम दो और हमारे एक, हम दो और हमारे एक। ये क्या होता है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। श्रीलंका में इतनी संघर्ष के बाद भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही। मतलब कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका में इतने संघर्ष, मारपीट, जाति वगैरह के बारे में मतभेद होते हुए भी यहाँ पर क्या थी, लोकतंत्र राज्य व्यवस्था थी। क्या थी प्यारे, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। इसमें जो आपको ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है कि लिट्टे किसका सदस्य है, तो श्रीलंका का है। इसे कब समाप्त कर दिया था, 2009 में। बस आपको इतना ही याद रखना है। हाँ, और ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला देश कौन सा है, तो श्रीलंका है, जो कि विकासशील है। मतलब कि विकास के साथ जनसंख्या पर भी नियंत्रण पा लिया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। उससे पहले प्यारे आपको कुछ हम बता देते हैं कि अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है प्यारे, गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी। जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है प्यारे, वो आपको सर्च करना है। ठीक है, देखिए हम सर्च किए, सेल्फ स्टडी सर्च किए। उसके बाद क्या होगा, आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट लिंक, ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा प्यारे, इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस जगह 6 नंबर में है, ऊपर करिएगा स्क्रॉल तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। और अभी देखिए 1 से लेके आपको 9 चैप्टर तक पूरा डलाया हुआ है। जैसे 9वां चैप्टर आपको पढ़ना है तो 9वां चैप्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको सारा का सारा डाल दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं डाला है। 9वां चैप्टर का आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया। देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव सब डाला हुआ है। और अगर मान लीजिए आपको टेस्ट देना है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको टेस्ट देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देना ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे देखिए हिस्ट्री का दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का देखिए, हम चैप्टर 3 पे क्लिक किए और यहाँ पर देखिए 105 बच्चों ने टेस्ट दिया है। उसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी संघर्ष वगैरह हुए हैं इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा है, बिल्कुल अभी भी होता है और होता रहेगा। ये पगलवा समझेगा नहीं, अखंड भारत होना चाहिए तो ये कर रहा है कुछ हो। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मामले पर लड़ पड़े। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कश्मीर हमले के कारण वो लड़ पड़े, आपको पता होगा, पता है ना। कश्मीर को लेकर उस दोनों के बीच में बहुत ही मतभेद, लेकिन अब कश्मीर को भी हटा दिया है। ठीक है, देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध हो जीता, लेकिन कश्मीर मसला वो अनसुलझा ही रह गया। मतलब कहा जा रहा है कि 1971 में एक युद्ध हुआ था जिसे आप बांग्लादेश के युद्ध के नाम से जानते हैं, भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश कर सकते हैं, उसके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, निर्णायक युद्ध हुआ, जीत भी लिया भारत। ठीक है, 1998 में भारत ने पोखरन में और पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया, 1998 में। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया हुआ था, तो इसमें फनी मिसाइल वाले निकला था कि यहाँ पर जो होता है ना, एक जो क्या कहते हैं, कैंडल जो होता है, कैंडल जो कि अगर क्या कहते हैं, आपने अगरबत्ती वाला जो देखा होगा तो आपने एक उड़ाया होगा, आसमान में जरूर देखा होगा, छठ पर्व में दिखाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वो किया गया था उसी तरह से पाकिस्तानी लोग किए थे। बहुत हंसी आ रहा था हमें देख के रील में। ठीक है, आप सभी कभी कभी ये सब देखा कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए, उन्हीं पाकिस्तान ने 1985 से 1995 तक की अवधि में खलिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिया था। मतलब कहा जा रहा है कि 1985 से 1995 तक अवधि अवधि में खलिस्तान समर्थक, खलिस्तान जो है या कह सकते हैं अफगानिस्तान, खलिस्तानी मानिए ना, उन्होंने आतंकवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। कौन, पाकिस्तान ने दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बीच में भी तनाव, जो कि सिंधु नदी के बारे में आप सुना होगा, ये भी होता। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों का वर्तमान
वार्तालाप चल रहा है, मतलब जो जो युद्ध हुआ है इसके बारे में वार्तालाप चल रहा है। अगर आपको युद्ध के बारे में पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने कितने युद्ध हुए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बढ़िया से बढ़िया कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न को देखिएगा कि भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। मतलब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, क्या है प्यारे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। आपको पता होगा सिंधु नदी के बारे में भी। देखिए विभिन्न विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देश के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए। मतलब कि कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध वगैरह तो खैर हुआ तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जब पिछले 20 साल में कह सकते हैं आर्थिक जो वृद्धि है उसमें अच्छा खासा वृद्धि हुआ, अच्छा खासा संबंध रहा किसके बीच, बांग्लादेश के बीच, पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं उसके। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट का हिस्सा बना, जो कि आपको कोई काम का नहीं है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, क्या है प्यारे, मधुर संबंध समझते हैं ना, मधुर संबंध एकदम गहरा, बीना जो गाना सुनते हैं ना, एकदम कहने का था कि अरे यार तुम्हारा जो आवाज है वो कोयल जैसा है, क्या है, ये जो तेरी आवाज है क्या है, कोयल की तरह है। और जब शादी हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, कौवा की तरह हो जाएगी, काव काव काव। इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। जब शादी नहीं हो रहता है तो किससे रहता है, मधुर संबंध रहता है, मतलब मधुर आवाज रहता है। जब शादी हो जाता है तो किसका, कौवा की तरह हो जाता है, जो कि पाकिस्तान को ले सकते हैं ऐसा। यहाँ के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आसानी पूर्वक जा सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, गाड़ी वगैरह का चालान वगैरह कुछ कटाना पड़ता है उसके बाद, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो भारत में बिना टैक्स वगैरह कुछ दिए भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। क्या होता है, नक्सलवादी। भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। मतलब कह सकते हैं इसमें आप सैनिक को ले सकते हैं या तो आतंकवाद को ले सकते हैं प्यारे, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद को ले सकते हैं, ठीक है। या तो सैनिक को भी ले सकते हैं, आंदोलन विद्रोह वगैरह जो होता है उसको आप ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ, श्रीलंका जो कि लोकतांत्रिक बन गया है, और उनके साथ क्या किया था, मुक्त व्यापार समझौते, ठीक है, जिसे WTO के नहीं थे, तो WTO तो दूसरा का है, ठीक है। क्या गया, भारत और भूटान के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे, किसके, भारत के साथ, ठीक है। 1988 में श्रीलंका से आए तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। मतलब कहा जा रहा है कि 1988 में श्रीलंका से जितने भी सैनिक आए हुए थे वो क्या किया, मालदीव पर हमला कर दिया। तो ये ज्यादा खासकर है भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि सार्क में कितने देश है और इनके नाम बताए। तो देखिए ये क्या है, दक्षेस, जिसे सार्क भी कह सकते हैं या दक्षेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सार्क और दक्षेस दोनों के दोनों नाम इसका है। देखिए सार्क क्या है, सार्क या दक्षेस, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन, क्या है, कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है प्यारे, ये एशिया के बारे में है, दक्षिण एशिया के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से देश आते हैं और इसके बीच में व्यापार के बारे में बताया गया है। तो दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। मतलब इसमें कितने देश थे प्यारे, 7 देश थे, तथा सार्क की स्थापना हुई। और इसमें क्या हुई, सार्क की स्थापना, समझते हैं ना। और सार्क की स्थापना ये देश है, मतलब कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। वर्तमान में अफगानिस्तान को भी इस संघ में शामिल कर लिया गया है। अतः इस संघ के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। अब 19वें शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। मतलब कहा जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक देश भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ठीक है, 7वां, और एक जो है अफगानिस्तान बाद में जुड़ा था, तो ये क्या है, 8वां है। और चीन जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, क्या है, अंग नहीं है, क्षेत्र मतलब उसका हिस्सा नहीं है दक्षिण एशिया का, ठीक है, वो अलग ही है। समझ गए? इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? अब क्या क्या इसमें से प्रश्न आ सकता है वो हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, और आप कमेंट कीजिएगा। पूछा जाएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। इसमें कितने देश थे, तो 8 देश थे प्यारे, कितने, 8 देश थे, ठीक है। कौन कौन थे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और एक अफगानिस्तान थे ये। और इसकी जो सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ढाका के बांग्लादेश में। कहाँ पर हुआ था प्यारे, ढाका के बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आपके सामने जो पहला सम्मेलन हुआ था, तो ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। कब हुआ था, तो 1985 में। थोड़ा सा डबल करते हैं, राइट, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है ना? अगर कभी कभी पूछ लेता है कि पहला जो है 1985 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। दूसरा 86, 87, 88, 89, मतलब एक एक साल कभी कभी गैप गैप और कभी कभी लगातार होता चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये 19वीं है। कौन है, 18वां, 19वीं। 19वीं जो है 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। और जो 18वां जो है प्यारे, 18वीं जो कह सकते हैं, वो हुआ था काठमांडू, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ हुआ था, नेपाल में, 2014 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना याद रहेगा ना, तो आज का क्लास आपका स्पेशली पूरा कंप्लीट हो गया प्यारे। अगर अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लीज आप टेस्ट दीजिए, गूगल पे जाइए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिए। उसके बाद आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर आप नोट्स वगैरह जो चाहते हैं, सब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव, MVBI ऑब्जेक्टिव देंगे, 100 से लेकर 150 ऐसे सब्जेक्ट देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही रहेगा। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ये सारा चीज मिलेगा। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बता देते हैं कि अगर आप चाहे तो कैसे दे सकते हैं टेस्ट। देखिए सिंपली आपको क्या करना है प्यारे, गूगल पे आना है। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। इस तरह का आपको गूगल दिखाई देगा, ठीक है, गूगल दिखाई देगा प्यारे। आपको गूगल याद रखना है हमेशा। क्या गूगल दिखाई देगा, गूगल पे सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, आपका परिवार है, ठीक है। यहाँ पर कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा, क्या आएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और एक दूसरा आएगा ऑनलाइन टेस्ट। फर्स्ट लिंक पे कीजिए या सेकेंड लिंक पे कीजिए। सेकेंड लिंक पे हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन टेस्ट वाले पे। उसके बाद हिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 हो गया, ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी चैप्टर 2 का भी हो गया, ये हिस्ट्री चैप्टर 3 का हो गया, और ये हिंदी चैप्टर 2 का हो गया। इसी तरह से आप होम साइंस का भी चैप्टर 1 दे सकते हैं। लेकिन जहां पर आप कहीं नहीं मिलेगा, आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट है, तभी हम आपको देखिए बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको अब मिलेंगे सब्जेक्टिव में। कैसा लगा क्लास, स्पेशली कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।